हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स। इसमें सबसे पहले आपको समझने की नीड है कि आइसोमेरिज्म वास्तव में होती क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। देखिए, एक एग्जांपल है हमारे पास C2H6O। ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इससे हम दो कंपाउंड बना सकते हैं। पहला, इससे जो कंपाउंड बनाया है हमने वो है CH3OCH3 यानी कि ईथर। जो दूसरा कंपाउंड इससे बनेगा वो होगा अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH। इन दोनों कंपाउंड्स में अगर हम देखेंगे तो कार्बन दो हैं, हाइड्रोजन 6, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर ही कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 1 पाया जा रहा है। यानी कि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये सेम होगा। ये जो ऊपर लिखा है वो क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो नीचे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया, पहला क्या है, ईथर। अगर कभी ROR यानी कि कोई भी दो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो जाए, ऐसे सभी कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ईथर। और जहाँ पर कोई एक OH, कभी किसी कंपाउंड में अगर कोई OH आता है तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ठीक है। अब देखो, ये दोनों कंपाउंड जो हैं, अगर हम बात करें, यहाँ पर नहीं बता सकते थे कि इनके बारे में यहाँ पर दो कंपाउंड बन सकते हैं, लेकिन जब उनको बनाया तो आगे बता सकते हैं इन दोनों की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी। हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हमारे पास ईथर और अल्कोहल दोनों की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखो, ये इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट है। तो हम बोल सकते हैं कभी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिख सकते हैं हम लोग, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड chemical properties are called isomers, and this process is called आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपको एक बार में याद हो जाएगी ये। जब हम 11th क्लास में होते हैं तो आइसोमेरिज्म की कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। मेनली आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो दूसरी होती है उसका नाम होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये आपने 11th क्लास में ज़रूर पढ़ी होगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर वाली को फिर से 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली होती है इसमें से चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, नंबर 4 होती है हमारे पास मेटामेरिज्म, नंबर 5 टाटोमेरिज्म, इसके बाद आती है हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें से अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, ये सिर्फ दो टाइप की होती है। पहली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और सेकंड वाली होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये सिर्फ दो टाइप की होती है, लेकिन जो हमारे पास स्ट्रक्चरल है वो 6 टाइप की होती है। अब हमें 11th क्लास में हमें सारी आइसोमेरिज्म एक एक करके पढ़नी होती, पर यहाँ पर हम सिर्फ उन आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे जो हेलो एल्केन्स शो करते हैं। तो हम इनमें से केवल 3 टाइप के आइसोमेरिज्म हेलो एल्केन्स के द्वारा शो की जाती हैं। पहली चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड पोजीशन, और नंबर 3 ऑप्टिकल। तो हम सिर्फ एक एक को, तीनों को पढ़ेंगे और इसके अलावा किसी को नहीं पढ़ेंगे। इसका मैं एक पर्टिकुलर वीडियो आपको बना के दे दूंगा आइसोमेरिज्म का। पहले हम इन 3 को पढ़ते हैं एक। तो पहले हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहली जो हमारी हेडिंग रहेगी वो क्या होगी, चेन आइसोमेरिज्म। देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है। चेन आइसोमेरिज्म, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग हेलो एल्केन का। एग्जांपल लेते हैं क्लोरोब्यूटेन। ठीक है,
ब्यूटेन, यानी कि CH3 CH2 CH2 फिर CH2 और Cl। इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्लोरोब्यूटेन। लिख दे नीचे क्लोरोब्यूटेन। अब देखो, अगर हम एज्यूम करो कि अगर हम इस CH2 को उठा के यहाँ से यहाँ ले आएँ तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा? अगर हम ऐसा करते तो कंपाउंड जो बनेगा उसको बनाते हैं। देखिए, आगे बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर आएगा CH2। इस CH2 के ऊपर एक दूसरा CH2 आ रहा है, तो यानी कि ऊपर क्या लगा देंगे हम? CH2। और आगे आ जाएगा हमारे पास CH2Cl। ये बन गया। अब देखते हैं, अगर यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही? 1 2 3 2 5। तो 5 वैलेंसी तो होती नहीं है, तो यहाँ का जो एक H है उसको हम यहाँ से हटा के रिमूव करके कहाँ जोड़ देंगे? उसको ऊपर लगा देंगे, यानी कि इस जगह पर लगा देंगे। अब आप देखेंगे इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई और इसकी भी पूरी हो गई। ठीक है। अब देखो, पहले वाले का नाम क्या था? क्लोरोब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम होगा 1 फिर 2 3, यानी कि 2 मिथाइल 1 क्लोरो, 1 क्लोरो भी लिख दो, 1 पे Cl लगा है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। और हमारे पास कार्बन कितने हैं चेन में? 3, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है। तो अब आप देखेंगे इस कंपाउंड में पहले हमारे पास कितने कार्बन की चेन थी? 4। अब वो चेन कितने कार्बन की बची? 3। अगर कभी किसी कंपाउंड में कार्बन की चेन कम हो जाए तो उसमें हमेशा कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाएगी? चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग आगे इसके बारे में बस थोड़ा सा लिखेंगे अपने समझने के लिए। इट इज़ ड्यू टू डिस्टर्ब इन कार्बन चेन, डिस्टर्ब इन कार्बन चेन। अगर कभी भी किसी भी कंपाउंड में कार्बन की चेन डिस्टर्ब हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। अब हम देखें कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है चेन आइसोमेरिज्म का। उसमें देखिए क्वेश्चन आपको दिया जाएगा पूरा, जैसे कि दे दिया गया ब्यूटेन दे दिया गया। चलो पेंटेन लिखते हैं हम लोग। कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2, यहाँ पे Cl। इस पर जो हमारे पास कंपाउंड उसका नाम क्लोरोपेंटेन है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे Cl लगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोपेंटेन। यहाँ में कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन है। हाइड्रोजन हमारे पास 3 2 5 2 7 2 9 2 11, यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास 11 है। 1 क्या हमारे पास? Cl। तो आपको इस फॉर्म में कंपाउंड दिया जाएगा हमेशा, और कहेगा कि जितने पॉसिबल आइसोमर इसके बन सकते हैं वो आपको बना के दिखाने हैं। तो इसके चेन आइसोमर जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो हम आपको बना के दिखाते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो तो हम बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं कि इस कंपाउंड को क्लोरोपेंटेन में कितने आइसोमर बन सकते हैं? चेन आइसोमर। तो देखो, सबसे पहले वही काम करना है, हमें इस कार्बन को इधर शिफ्ट करना है। तो चेंज क्या आएगा हमारे पास? CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2। आगे ये हमारे पास जो CH2 है इसके ऊपर एक दूसरा CH2 आ रहा है, इसको ऊपर लगा देंगे। फिर आएगा हमारे पास CH2 और Cl। अगर देखेंगे पहले कार्बन की चेन कितने थे हमारे पास? 1 2 3 4 5। अब कितने कार्बन बचे? 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी है वो 1 2 3 4 5 हो जा रही है। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ से एक H को हटा के इधर से, और उसको हम कहाँ लगा देंगे? ऊपर शिफ्ट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर जहाँ पर 2 लिखा था वहाँ पे कितना लिख देंगे हम? 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दो CH3, और यहाँ से इस वाले H को बिल्कुल हटा देना है। ठीक है, 1 मिनट, ये हट गया। अब हम और क्या चेंज कर सकते हैं? देखो, अभी इसमें कुछ और भी चेंज आ सकता है, यानी कि अगर हम चाहें तो इस CH2 को भी यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट कर लो तो बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन होगा, ऊपर क्या है? CH3, और नीचे ये हमारे पास CH के पास क्या आ रहा है? नीचे CH2, और आगे क्या बचा हमारे पास? CH2Cl। फिर से हम चेंज कर सकते हैं। इस वाले कार्बन की वैलेंसी फिर से 1 2 3 4 5 हो जा रही है। तो यानी कि इस वाले H को यहाँ से रिप्लेस करके रिमूव करके हम कहाँ लगा देंगे? ऊपर वाले में, जहाँ पे CH2 लगा हुआ है। तो इधर लिख देंगे, जहाँ पे 2 लिखा था यहाँ पे कितना लिख देंगे? CH3, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है। अब आप देखेंगे इसके अलावा कोई एक नया स्ट्रक्चर चेन आइसोमर नहीं बना सकते हैं, 3 ही स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल होते हैं। आगे देखते हैं। देखो, पहले वाले का नाम क्या था? अच्छे से पता हमें कि पहले वाले का नाम हमने बोला था क्लोरोपेंटेन। ठीक है, क्लोरोपेंटेन। दूसरे वाले का नाम क्या है? 1 2 सॉरी ये नहीं, 1 2 3 4, यानी कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल फिर ब्यूटेन, ये दूसरे वाले का नाम है। जबकि तीसरे वाले का नाम 1 2 3, यहाँ पे आएगा 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल, और उसके बाद प्रोपेन।
अब देखो अब आप देखेंगे कि लगातार कार्बन की चेन कम हो रही है। देखिए पहले हमारे पास कार्बन कितने थे, 5, फिर कितने कार्बन बचे हमारे पास, केवल 4, उसके बाद कितने बचे, केवल 3। अगर मैंने कहा कभी किसी कंपाउंड में कार्बन की चेन लगातार कम होगी तो उसमें क्या पाया जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। तो यानी कि जो कंपाउंड है इसके केवल कितने, 1 2 3 पॉसिबल चेन आइसोमर्स बनेंगे, जो कि आपको एग्जाम में करके आना है। ठीक है, कोई दिक्कत शायद इसमें दिक्कत नहीं होगी। आप एक एग्जाम्पल और करके देख लीजिएगा इसका। ये हमारा सबसे पहला हेडिंग थी चेन आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, चलो हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। सेकेंड नंबर, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि ये ऊपर ही एग्जांपल लिया था। मान लीजिए क्लोरोब्यूटेन लेते हैं हम लोग, क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 Cl। देखो CH3, फिर CH2, फिर CH2, एक बार और CH2 लिखते हैं और फिर Cl। इस कंपाउंड का नाम क्लोरोब्यूटेन होने के साथ 1 क्लोरोब्यूटेन भी है, 1 क्लोरोब्यूटेन। अब देखिए इसमें क्या चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस वाले Cl को यहाँ से शिफ्ट करके सेकेंड नंबर पे ले आएँ तो कंपाउंड बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। और यहाँ पर अगर Cl आएगा तो यहाँ का एक एच हटके इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH हो जाएगा, नीचे Cl लग जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या इसके अलावा हम Cl को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं? अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो काउंटिंग यहाँ से हो जाएगी, तो 3 ना होकर बल्कि वो भी क्या हो जाएगा, 2। तो हम एक ही बार Cl को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर कभी किसी कंपाउंड में किसी एटम को पोजीशन को शिफ्ट कर दिया जाए तो उसमें क्या पाया जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास CH2 Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। इस कंपाउंड का नाम है 1,2 डाइक्लोरोइथेन, CHLORO, डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं। मैंने कहा था अगर दो पास पास के कार्बन पर 2 Cl लगे होंगे तो उसे एक नाम दिया जाता है विशनल डाइहैलाइड, जिसको हम कॉपी में केवल विक डाइहैलाइड लिखते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं जाके, विशनल डाइहैलाइड। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म करके दिखानी है। कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेंगे, इसको ओपन करके लिख लेते हैं। लिख लो, देखो हमारे पास लिखा था कार्बन, लिख लो यहाँ पर H कितने हैं, इधर एक ऊपर लिख लो, यहाँ पे Cl, फिर इधर कार्बन, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl। देखिए हमने यहाँ पर CH2 Cl CH2 Cl को ओपन करके लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले Cl को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये जो Cl है हमारा इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और इसके बदले में हमने एक H यहाँ से ले करके वो इस जगह ले आए हम यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर बनेगा आगे वो क्या बनेगा हमारे पास, यानी कि जहाँ पर पहले वाले स्ट्रक्चर के पास हमारे पास 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे पहले कार्बन के पास, और जो दूसरा कार्बन है उसके पास क्या रहेगा, कार्बन। यहाँ पर एक H Cl कितने हो जाएंगे, 2 Cl हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया देखिए इसमें चेंज आ गया। अब देखो पहले इस कंपाउंड का नाम था 1,2 डाइक्लोरोइथेन, अब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। यानी कि पहले दोनों Cl कहाँ लगे थे, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर, अब वो दोनों Cl कहाँ लगे, केवल फर्स्ट कार्बन पर। तो देखो इन दोनों Cl की पोजीशन चेंज हो गई, पहले कहाँ थे दोनों Cl 1,2 पे, अब कहाँ आ गए 1,1 पे। तो ये जो कंपाउंड है ये भी क्या शो करेगा, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैंने कहा था अगर कभी एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन लग जाएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, जेम डाइहैलाइड्स। ठीक है, ये थी हमारी पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। चलिए अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, जो कि सबसे लास्ट आइसोमेरिज्म है जो हैलो एल्केन्स के द्वारा शो की जाती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपको बता दें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए किसी भी कंपाउंड के पास कायरल कार्बन का होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के पास कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कायरल कार्बन क्या होता है ये जानते हैं, देखते हैं। एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप से सराउंडेड हो, फिर से हमारी बात सुन लीजिएगा, एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप से सराउंडेड हो उसे हम क्या नाम देते हैं, कायरल कार्बन। एग्जांपल मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पर हम एक लगा दें F, इधर एक Cl, फिर एक Br और एक क्या लगा दें I। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्बन के पास 4 के चारों ग्रुप कैसे हैं,
डिफरेंट है, यानी कि जो कार्बन होगा वो कैसा हो जाएगा, कायरल। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कायरल कार्बन, ठीक है। इसके बारे में लिख दो, क्या लिखेंगे, अ कार्बन विच इज सराउंडेड बाई, कार्बन विच इज सराउंडेड बाई 4 different type of groups or atoms is called chiral कार्बन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है वास्तव में, हेलो एल्केन्स को शो कर कैसे करते हैं, ठीक। एक एग्जांपल है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH Cl और आगे CH3। इस कंपाउंड का नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम है इसका, 2-क्लोरोब्यूटेन। लिख देते हैं नीचे 2-क्लोरोब्यूटेन। हमें सर्च करना है कि इस वाले पूरे कंपाउंड में कौन सा ऐसा कार्बन है जो नेचर में कायरल है। मेरे हिसाब से कार्बन नंबर जो थर्ड होगा वो कैसा होगा, सॉरी सेकेंड वाला का जो कार्बन वो कैसा है, कायरल कार्बन। इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो, अगर हम इस कार्बन को यहाँ पे लिखें तो इसके पास H है जो कि हम ऊपर लगा देंगे, जो Cl है उसको हम कहाँ लगाएंगे, नीचे। इधर हमारे पास एक ग्रुप है CH2 CH3, तो यहाँ पे लिखेंगे CH2, फिर क्या आएगा CH3, और आगे हमारे पास क्या है, इधर लगा देंगे CH3। अगर हम इसके बीच में मिरर लगाएं कुछ ऐसे, तो उसमें चेंज क्या आएगा, C, इस वाले H और इस वाले Cl पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो CH2 CH3 है वो किधर आ जाएगा, इस साइड में, और ये वाला CH3 कहाँ आ जाएगा हमारा, इस साइड में। अब अगर इस कंपाउंड को हम कुछ ऐसे उठा के इसके ऊपर रखें, ऐसे कवर करें, आप ध्यान रखिएगा, इसको पलट के ऐसे नहीं रखना है, ऐसे उठा के ऐसे रखना है। तो आप देखेंगे ये जो ग्रुप है CH2 CH3 वो किसके ऊपर आ जा रहा है, इसके ऊपर। यानी कि हम बोल सकते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर हैं जो वो आपस में क्या हैं, मिरर इमेज हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मिरर इमेज कैसे हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। हम बोल सकते हैं कि ऐसे इमेजेस जो एक दूसरे को कवर ना कर पाएँ उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और जितने भी कंपाउंड आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, उनके द्वारा शो की जाती है, समझ गए। तो एक और एग्जांपल देखते हैं इस कंपाउंड का, ठीक है। देखो, अगर हम इस कंपाउंड को एक और कंपाउंड ले लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, एक CH2 और बढ़ा दें हम लोग, फिर यहाँ पे CH, इधर Br, और इधर लिख लिया हमने CH3। तो फिर से अगर हम इस कंपाउंड में कायरल कार्बन को सर्च करेंगे तो कार्बन कौन सा होगा, ये वाला जो कार्बन होगा ये कैसा होगा, कायरल कार्बन। इसको बना के देखते हैं। यहाँ पे कार्बन है हमारे पास, ऊपर क्या है, H आएगा, नीचे क्या आएगा हमारे पास Br, इधर क्या आएगा CH3, ठीक है। और इस CH3 के बाद जो हमारा ग्रुप बचा इधर इस साइड में वो क्या आएगा, CH2, फिर CH2, और फिर क्या आएगा CH3, ठीक है। अगर हम इसमें मिरर लगाएंगे कुछ ऐसे तो बनेगा हमारे पास C, इस वाले H और इस Br पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जो ग्रुप है वो इस साइड आ जाएगा, CH2 और CH3। इधर क्या आएगा हमारे पास, ये वाला CH3। अब अगर इस कंपाउंड को हम ऐसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है वो इस CH3 के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे को टोटली कवर यानी ढक नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये आपस में क्या होंगे, मिरर इमेज, और वो भी कैसे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और हमें अच्छे से पता है कि वो सभी इमेज जो आपस में क्या हों, मिरर इमेज तो हों, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल हों तो वो नेचर में क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि इसमें भी क्या पाया जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। इसके बाद जो हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो होगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि पूरे हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हेडिंग आएगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।